महाशय, अब हम क्या करें? हमारे सारे ग्राहक नोआ ने छीन लिए। हम अपना सामान 5000 सिक्के में बेच देते हैं। दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं, सस्ते में बेच दो, इससे ग्राहक वापस आ जाएंगे। लेकिन महाशय, क्या हमें हानि नहीं होगी? हमने तो 10,000 में एक खरीदा था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नोआ ने पहले ही हमें मात दे दी है। अगर हमने जल्दी कदम नहीं उठाया तो हमें और हानि होगी। लेकिन हमारे खाते बिल्कुल खाली हो चुके हैं। हम अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएंगे। सारे पैसे हीरो में लग गए। लगता है अब मुझे प्रधानमंत्री को शामिल करना ही पड़ेगा। आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर हम इस मुश्किल से नहीं निकल पाए तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, लगता है नोआ के पास खास हथकंडे हैं। चिंता मत करो, ये सिर्फ पैसे ही तो हैं। मेरे घर पर काफी खजाना पड़ा है, कोई समस्या नहीं। इस समय के लिए कुछ ले जाओ और काम चला लो, समझे? धन्यवाद प्रधानमंत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नियम जानते हो ना, बोलो। जी हाँ, जी हाँ। 9 बाहर 13 वापस। काम पूरा होते ही आपको पक्का लाभ होगा। ठीक है, मेरे साथ चलो। ठीक है। अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोल कर रखो, मेरा संग्रह देखो, ये राष्ट्रीय भंडार से भी अधिक है। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री, आप महान जवान के स्तंभ हो। दुनिया के सबसे दुर्लभ रत्न सब कुछ आपके हाथों से ही पसर होता है। एक राष्ट्रीय भंडार के लिए, एक आपके लिए। हो सकता है भंडार वाला असली ना हो, लेकिन आपका असली है। आप तो सचमुच अतुलनीय है। आपकी कभी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तुम बातों से रिझाना अच्छी तरह जानते हो। आओ इधर आओ। हाँ? हाँ? मेरी चीजें कहाँ हैं? कहाँ है? इधर आओ, सब लोग कहाँ गए? महाशय, आपने मुझे बुलाया? मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे गोदाम का खजाना कहाँ गया? मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? कहीं तुमने तो चोरी नहीं की? हाँ? महाशय, महाशय, अगर मुझे 10 जीवन भी मिल जाए तभी मैं आपसे चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। समझ गया, ये अवश्य वो नोआ ही होगा। नोआ डैन रीड का काफी घनिष्ठ है। नोआ? डैन रीड वो शिविर को नियंत्रित करता है। ये सब उन्हीं का काम होगा। वो नालायक नोआ, मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा, समझे? अब आप क्या करेंगे? मैं क्या करूं? ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था। ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से है, खुद ही संभालो इसे। लेकिन महाशय, मैंने आपके लिए नोआ का विरोध किया था। आप मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। ये समस्या तुम्हें ही सुलझानी होगी। अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो मुझे लगता है तुम्हें अपना सर रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हाँ? हाँ? महाशय, अब आप क्या करेंगे? कुछ लोग थोड़ी देर पहले आए थे, सब भुगतान मांग रहे हैं। अगर नहीं मिला तो दुकान तोड़ देंगे। डेविस परिवार के 4 पीढ़ियों ने हजारों व्यापार खड़े किए हैं। क्या ये सब मेरे हाथों ही बर्बाद होना था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चुपचाप अपनी बर्बादी नहीं देख सकता। कुछ लोगों को इकट्ठा करो, आज रात नोआ की दुकान जला देंगे। क्या? लेकिन श्रीमान ने चेतावनी दी थी कि लिसा को हाथ नहीं लगाना। अगर वो इतना निर्लज है तो मैं भी दया नहीं करूंगा। बात यहाँ तक आ चुकी है कि मैं ये सब चिंता नहीं कर सकता। आज रात ही हम नोआ की दुकान जलाएंगे। जी महाशय। अरे बाप रे, आग लग गई है। ये बहुत ज्यादा भड़क गई है, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? कमाल है, क्या ये साफ नहीं है? तुम्हें क्या लगता है ये आग किसने लगाई होगी? ऐसे मौके पर भी तुम हंस रहे हो? लगता है पीटर डेविस बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, इसलिए वो इतना बड़ा खतरा उठा रहा है। उसके पास अब खेलने के लिए कोई पत्ता बाकी नहीं है। हम जिंदा बाहर तो जा पाएंगे ये ना? तो सिर्फ आग है ना, इसमें मुश्किल क्या है? हाँ?
सब क्या है? इतनी बड़ी आग और एक झटके में बुझा दी। हाँ सच में, तुम हमेशा हर चीज का उपाय चुटकियों में कैसे कर देते हो? और तुम्हारे पास तो चीजें छुपाने की जगह भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं एक दिव्य प्राणी हूँ जो तीनों लोकों में आजादी से घूम सकता है और ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में है। वाह, तुम तो सच में कमाल हो। रोजी, इसे डेंगे मारने दो। अगर ये दिव्य प्राणी है तो मैं भगवान हूँ। बस करो, लड़ना बंद करो। अब जब आग बुझ ही चुकी है तो ये सोचते हैं कि आगे करना क्या है। हम जाएंगे और गुनहगारों का सामना करेंगे। चलो। मालिक, काम हो गया। शाबाश, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? विश्वास कीजिए, किसी ने कुछ नहीं देखा। कोई कभी ये जान नहीं पाएगा कि ये आग असल में हमने लगाई थी। अच्छा है, अच्छा है। मालिक, केवल इसी तरह हम पक्का कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा, समझे तुम? पीटर डेविस, तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं होगा। वाह वाह मालिक पीटर, तुम सच में कमाल के आदमी हो। मैंने एक सिक्का भी खर्च नहीं किया और इतना बढ़िया तमाशा देख लिया। अरे तुम इंसान हो या भूत? मैं भूत हूँ। यहीं पे खड़े रहो और सीधे रहो। हर भेद का एक भेदारी होता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे एक आम आदमी समझकर छोड़ दो। ठीक है, बस तुम ईमानदारी से मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ पूछिए, मुझे जो कुछ भी पता है मैं सब कुछ बता दूंगा। तो बताओ, वांग परिवार के उस मामले का असली राज क्या है? इसके पीछे बुद्धि किसकी है? वो तो जल्दी बताओ। अब बताता हूँ। प्रधानमंत्री की नजर असल में वांग परिवार की संपत्ति पर है। उसने जियांग क्षेत्र के कई अधिकारी और व्यापारियों के साथ मिलकर वांग परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है ताकि वो संपत्ति हड़प सके। तो क्योंकि मेरे परिवार ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, आपने हमारा ये हाल कर दिया। प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे ही काम करता है। बातों का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारे पास सबूत क्या है? मैं एक व्यापारी हूँ, हमारे लिए लाभ सबसे अधिक मायने रखता है। प्रधानमंत्री जैसे आदमी के साथ काम करना मतलब शेर के साथ सौदा करने जैसा होता है। मैंने हमारा सारा पत्रचार बिल्कुल संभाल कर रखा है। तुम सब खुद ही देख सकते हो। ये लो चाबी। ये प्रधानमंत्री की लिखावट है। इस प्रमाण के साथ हम उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। बढ़िया। मैं ये सब तुम्हें सौंप देता हूँ। इतना मेरा जीवन बचाने के लिए पर्याप्त है ना? किसी हाल में नहीं। नोआ, तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। तुमने साफ कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। वादे अच्छे लोगों के लिए होते हैं। तुम जैसे घटिया आदमी के लिए सिर्फ 2 लफ्ज काफी हैं। मार दो। पिताजी, माँ, आखिरकार आपकी बेटी ने आपका बदला ले ही लिया। आप देख रहे हो ना? देवी जी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं वो पूरा करूंगा। अब केवल असली अपराधी ईथन क्लार्क बाकी है। देखते हैं वो क्या जवाब देता है। अरे वाह। अरे अरे वाह। प्रधानमंत्री, एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? पीटर डेविस मर चुका है। क्या? क्या?